अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ट्रूथ एंड फैक्ट्स। आजकल कुछ नाम निहाद इंसान जो कि एथियस्ट हैं, वो अपने खालिक यानी कि क्रिएटर को ही नहीं मानते। वो कहते हैं कि उनका क्रिएटर नहीं है बल्कि वो खुद ब खुद पैदा हुए हैं और दुनिया में खुद ब खुद सब कुछ हो रहा है, इसके पीछे कोई अथॉरिटी नहीं है। लेकिन हम आज की वीडियो में इंसान जैसी कम्प्लेक्स क्रिएशन को डिस्कस करेंगे कि कैसे इंसान के सिस्टम्स काम करते हैं और कोई है जो इनको कंट्रोल करता है और इंसान को पैदा करता है, ना कि इंसान खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। और इस नतीजे पर कि सब कुछ खुद ब खुद नहीं हो रहा बल्कि हमारा एक खालिक है और हमारी हर एक चीज को कंट्रोल कर रहा है और ये चीजें हमारे अपने ही अंदर कैसे काम कर रही हैं हम खुद नहीं जानते। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंसान खुद ब खुद पैदा होता है? और अगर इंसान खुद ब खुद पैदा नहीं होता तो ये इतनी बड़ी यूनिवर्स का सिस्टम कैसे खुद ब खुद चल सकता है? हर इंसान का दिल डेली 1 लाख दफा धड़कता है और ये 1 लाख दफा धड़कने से 10,000 लीटर खून हमारी पूरी बॉडी में वेन्स के थ्रू ट्रेवल करता है और ये डेली का प्रोसेस है। अगर एक दिन के लिए भी ये प्रोसेस रुक जाए तो हमारी डेथ हो जाए। एक दिन तो बहुत दूर की बात है, कुछ घंटों के लिए ही हमारा दिल ब्लड को पंप करना छोड़ दे तो हमारी मौत हो जाए। और ये जो हमारी वेन्स हैं जिनके जरिए हमारी बॉडी में खून ट्रेवल करता है, अगर इन वेन्स को एक साथ सीधा करके जोड़ा जाए तो इनका साइज 1 लाख किलोमीटर बनता है, जबकि हमारी इस प्लेनेट अर्थ का सरकमफेरेंस 40,000 किलोमीटर है और एक इंसान की वेन्स पूरी जमीन के 2.5 चक्कर लगा सकती हैं। इन सारी वेन्स में जो ब्लड पंप हो रहा है हमारी वेन्स के थ्रू, क्या ये खुद ब खुद हो रहा है? फिर उसके बाद हमारी ये गुर्दे यानी किडनीज डेली 25 दफा डायलिसिस करती हैं और ये गुर्दे बगैर तकलीफ के मुफ्त में ये डायलिसिस करते हैं। अगर ये खराब हो जाएं या काम करना छोड़ दें तो डायलिसिस के लिए तकलीफ से गुजरना पड़ता है और लाखों रुपए भी खर्च होते हैं। क्या ये किडनीज खुद ब खुद काम कर रही हैं? क्या जमीनों आसमान के सारे डॉक्टर्स मिलके जिसकी किडनीज फेल हो गई हैं उसकी किडनीज ठीक कर सकते हैं दोबारा? उसके बाद हमारे लंग्स यानी फेफड़े रोजाना 23,000 दफा सांस यानी ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं और 23,000 दफा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और ये जो ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचती है और हमारी बॉडी में सेल्स की तादाद लाखों या करोड़ों में नहीं है बल्कि एक इंसान के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं। और ये इतना बड़ा फिगर है कि इसको समझाने के लिए साइंटिस्ट ने एग्जांपल दी है कि अगर इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हों और वो सारे मुल्क सिर्फ दरख्तों से फुल हों और इनमें कुछ ना हो और इनमें हर दरख्त के 10,000 पत्ते हों तो जितने पत्तों की ये तादाद होगी ये 100 ट्रिलियन होगी। इतने सेल्स तक रोजाना ऑक्सीजन पहुंचती है और हर सेल एक कंप्लीट फैक्ट्री है जिसमें पावर जनरेशन प्लांट लगा हुआ है और हर सेल अपनी खुराक खुद तैयार करता है, उस तक ऑक्सीजन पहुंचती है, खून पहुंचता है। ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या खुद ही काम कर रहा है? जमीन और आसमान की सारी क्रिएशन मिलके भी ये नहीं कर सकती, जिसके बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि ये खुद ब खुद हो रहा है। फिर आप अपनी आंखों पे गौर करें, हमारी आंखें डेली 12,000 दफा झपकती हैं और 12,000 दफा अगर हम अपने हाथों को ऐसे रब करें तो हमारी स्किन उतर जाएगी। इससे ज्यादा नाजुक हमारी आंखें हैं, लेकिन इस आंख के दरमियान एक ऐसा लिक्विड मौजूद है जो इस आंख को घिसने नहीं देता और ना ही पेन होती है इसकी वजह से। ये लिक्विड अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए तो हमारी आंखों से पानी बहना शुरू हो जाए। क्या ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि किसी कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने इसको इस डिटेल तक कंट्रोल किया हुआ है कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर खुद ब खुद हमारी आंखें चल रही हैं। जब कोई खतरा आता है, कोई तूफान आता है तो खुद ब खुद हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। उसके बाद सबसे कम्प्लेक्स चीज जो हमारा ब्रेन है, ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि आज तक इसको कंप्लीट एक्सप्लोर नहीं किया जा सका। हमारे ब्रेन में 10,000 अरब यानी 10,000 बिलियन सेल्स हैं। हमारे ब्रेन में जो कनेक्शंस हैं वो 100 ट्रिलियन यानी उतने ही सेल्स जितने हमारी बॉडी में हैं। हमारे ब्रेन में 1 मिनट के अंदर 10 लाख चेन रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से ब्रेन काम करता है और इन 100 ट्रिलियन कनेक्शन में से अगर एक कनेक्शन भी डिस्टर्ब हो जाए तो हमारा ब्रेन काम नहीं कर सकता। इतनी डिटेल तक ब्रेन को जो कंट्रोल किया गया है, क्या ये खुद हो रहा है? जमीन और आसमान की सारी क्रिएशंस मिलके एक इंसान का ब्रेन नहीं चला सकती अगर उसका ब्रेन खराब हो जाए। ये जो 10 लाख चेन रिएक्शन हो रहे हैं पर मिनट, इनकी वजह से हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम चल रहा है। हमारी स्मेल करने की सेंस, हमारे टेस्ट करने की सेंस, हमारे बोलने और देखने की सेंस, बाकी सारे नर्व्स का सिस्टम हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है इन रिएक्शंस के थ्रू। फिर इंसान अपनी रिप्रोडक्शन पर गौर करे कि इंसान पैदा कैसे हुआ है। स्पर्म से। स्पर्म के एक ड्रॉप के अंदर 1 करोड़ 20 लाख स्पर्म्स होते हैं, यानी हर स्पर्म के एक ड्रॉप में इतनी ताकत होती है कि 1 करोड़ 20 लाख इंसान पैदा हो सके और उन 1 करोड़ 20 लाख स्पर्म में से सिर्फ एक स्पर्म जाकर
मदर की ओवरी को फर्टाइल करता है और प्रेगनेंसी ठहरती है और बच्चा बनना शुरू हो जाता है। उस एक स्पर्म को कौन रास्ता दिखाता है और वो किन मुश्किल रास्तों से गुजरता हुआ वहां तक पहुंचता है। इंसान बिल्कुल पागल हो जाता है इस सारे प्रोसेस को देखकर। सारी यूनिवर्स की महलूकात मिलकर क्या एक बच्चा बना सकती हैं? इंसान की अकल दंग रह जाती है कि कैसे एक स्पर्म से पूरा इंसान बन जाता है। उस स्पर्म के कतरे में तो ऐसी कोई चीज नहीं जिससे आंख का ढेला बन जाए और उस पे एक शीशा लग जाए। उसमें ऐसी कोई चीज नहीं जिससे बाल बन जाएं, जिससे दांत और नाखून जैसे मटेरियल निकल आए। फिर वो सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट बनकर बाहर आती हैं एक इंसान की शक्ल में। ये खुद ब खुद कैसे हो सकता है? अब तक ये जितनी चीजें मैंने डिस्कस की हैं, इनको आम इंसान, चाहे आज का इंसान हो या चाहे हजारों साल पहले का इंसान, वो सारी चीजों को ऑब्जर्व करके एक सुप्रीम अथॉरिटी तक पहुंचता है और वो अथॉरिटी है अल्लाह। अल्लाह ही वो अथॉरिटी है जो इन सब चीजों को क्रिएट करती है और फिर बाद में कंट्रोल भी करती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक और शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।